हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि गांव में कुछ लोग पंचायत की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं या वो ज़मीन स्कूल के लिए रिजर्व रखी गई है, हॉस्पिटल के लिए या जो है लाइब्रेरी के लिए, पंचायत घर के लिए या क्रिमेशन ग्राउंड के लिए। तो उस ज़मीन पर जो अवैध कब्जा होता है उसको छुड़वाने का की क्या प्रक्रिया है, और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण जजमेंट आई है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक स्पेशल ली पटिशन आई जिसका नंबर था 29842985 2022 की। इसमें जो टाइटल था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सतपाल एंड अदर्स, और जो कोरम था डबल बेंच का ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी.वी. नागरत्न की बेंच की ये जजमेंट है जो बहुत ही ताज़ा है। तो दोस्तों, इसमें जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो ज़मीन पर, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर अवैध तौर पे उनका कब्जा होता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत थी उनका जो है उनकी जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो कब्जाधारियों को उस ज़मीन से हटाने में नाकाम रहे। तो इन सब के बाद ये मामला पहुंचा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां पर ये डिसाइड किया गया कि इस ज़मीन का मार्केट वैल्यू अगर इलीगल ऑक्यूपेंट्स ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर दें या हरियाणा सरकार के खाते में जमा कर दें तो इस ज़मीन पर इलीगल कब्जे को लीगलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस जजमेंट से एग्रीव होकर स्टेट ऑफ हरियाणा ने एसएलपी फाइल की माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस रही, क्या ये चीज़ मान्य रहेगी कि ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उसकी मार्केट वैल्यू का जो प्राइस है वो पे करके वो कब्जा जो है लीगलाइज किया जा सके। तो दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट कैनॉट बी डिस्प्यूटेड दैट द ओरिजिनल रिट पटिशनर्स आर इन इलीगल एंड अनऑथराइज्ड पोजेशन ऑफ ग्राम पंचायत लैंड की। वो ग्राम पंचायत की जो भूमि है उस पर उनका अवैध कब्जा है, ये चीज़ जो है जुटलाई नहीं जा सकती। टू द एक्सटेंट ऑफ 5 कनाल 14 मरला, और ये कब्जा था 5 कनाल 14 मरले का, और इसमें जो है टोटल ज़मीन थी 11 कनाल 15 मरले जो कि एक स्कूल के लिए रिजर्व की गई थी। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि जो कब्जा था इलीगल वो स्कूल की ज़मीन पर किया हुआ था। तो देयर फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एंड perform of the land, possession of the land which is reserved for school and playground cannot be directed to be legalized। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जगह जो है, जो ज़मीन स्कूल के लिए रखी हुई है, प्लेग्राउंड के लिए रखी हुई है, उसे जो है जो मार्केट वैल्यू है वो चुका कर लीगलाइज नहीं किया जा सकता उस कब्जे का। देयर कैनॉट बी एनी स्कूल विदाउट ए प्लेग्राउंड। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना प्लेग्राउंड के कोई भी स्कूल नहीं हो सकता, तो इस ज़मीन पर प्लेग्राउंड बनना था। इवन द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन सच ए स्कूल आर एंटाइटल्ड टू ए गुड एनवायरनमेंट। की मान लीजिए प्लेग्राउंड के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन जो स्कूल के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो प्लेग्राउंड है, या मान लीजिए उसकी जो है बाउंड्री वॉल है, तो उसके आसपास भी एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, और बच्चों को जो है ये चाहिए होता है स्कूल का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एचसी ऑर्डर टू लीगलाइज द इलीगल पोजेशन ऑफ लैंड इज अनसस्टेनेबल। कि माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि मार्केट वैल्यू पे करके इस ज़मीन का कब्जा जो है उसको लीगलाइज किया जाए, तो इस तरह का जो ऑर्डर है वो अनसस्टेनेबल है एंड द सेम इज क्वास्ड एंड सेट साइड। और क्योंकि जो है क्योंकि अनसस्टेनेबल है इसलिए उस ऑर्डर को जो है क्वाश किया जाता है, सेट साइड किया जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हाउएवर द ओरिजिनल रिट पटिशनर्स आर डायरेक्टेड
टू आर ग्रांटेड 12 मंथ्स टाइम टू वेकेट द लैंड। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन को, स्कूल की ज़मीन को खाली करने के लिए ओरिजिनल रेट पटिशनर्स को 1 साल का समय दिया, 12 महीने का समय दिया खाली करने के लिए। एंड इफ़ विद इन 1 ईयर, और अगर 1 साल के अंदर अंदर दे डू नॉट वेकेट द लैंड, अगर वो लैंड को वेकेट नहीं करते तो जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो उसको डायरेक्शन दी जाती है कि वो इस अवैध कब्जे को जो है पुलिस की मदद से या जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से इसको खाली करवाया जाए। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जहाँ पर हम अक्सर देखते हैं गाँव में कि बहुत सारी ज़मीन होती है, शामलात की ज़मीन होती है या आबादी देह की ज़मीन होती है, और या रिज़र्व की होती है स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, शमशान घाट के लिए। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं कुछ उस पर कब्जा कर लेते हैं, और उसको छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत को या सरकार को जो है एक बहुत ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं लैंड के वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर और सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ऐसे में बहुत लंबा समय 20 साल, 30 साल, 40 साल, कई बार 50 साल भी लग जाते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि जो भी रिजर्व लैंड है गांव में पंचायत की, उस पर जो है कब्जा अगर किसी अवैध व्यक्ति ने करा हुआ है तो उसको आसानी से हटवाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो करके इस कब्जे को हटवा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।